अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इमरान सैयद एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर और फोटोशॉप के आज के इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पेन टूल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप का। पेन टूल को आप इस तरीके से लर्न कीजिएगा जैसे कि ये एक फ़ोटोशॉप की बैकबोन है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसको आपने बहुत ही डेप्थ में जो है इसके ऊपर काम सीखना है। पेन टूल पे जिसने काम सीख लिया, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एडोब फोटोशॉप पे काम करते हैं या इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करते हैं तो पेन टूल मस्ट है कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसका रेशो निकालें तो मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड 60% जो है पेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ग्राफिक के काम के अंदर। अगर आप वो फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो या इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए पेन टूल इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लेक्चर को आपने थ्रू आउट एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। मैं पूरा डिटेल में पेन टूल को जो है वो समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो टाइम को मज़ीद वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के पेन टूल के लेक्चर को। तो फ्रेंड आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने पेन टूल को जो है वो सेलेक्ट करना है। आपके टूल्स के अंदर ही अवेलेबल है पेन टूल। पी का बटन जब आप प्रेस करोगे तो पेन टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। जब आप अपने माउस को राइट क्लिक करोगे अपने पेन टूल के ऊपर आके तो यहाँ पर आपको पेन टूल के काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे जो कि रिलेट करते हैं आपके पेन टूल के, जिसमें हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल है, फिर कर्वेचर पेन टूल है, फिर ऐड एंकर पॉइंट्स हैं, डिलीट एंकर पॉइंट्स हैं एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल है। इन सब चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पेन टूल के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन। जैसे आप पेन टूल को सेलेक्ट करते हो तो ऊपर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक है शेप, सेकंड पाथ और फिर है पिक्सेस। ज़्यादातर हम काम करते हैं शेप और पाथ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेप। जैसे ही आप शेप सेलेक्ट करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे शेप से रिलेट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। शेप क्या है? बेसिकली पेन टूल जो है वो आपका काम करता है एंकर पॉइंट्स और पाथ के ऊपर, ठीक है। अब एक तरीके से फ़र्ज करें मैं यहाँ पर एक रफली जो है एक शेप बनाता हूँ, ठीक है। क्लिक कर करके एक मैंने शेप बना लिया। जैसे ही मैंने शेप बनाया तो आप यहाँ चेक करोगे इस शेप के अंदर ब्लैक कलर फिल हुआ है और वो फिल कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इसके ज़रिए आपके पास वो फिल बना हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस शेप के ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि पेन टूल है क्या और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग पेन टूल, और पेन टूल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। फिर आते हैं शेप के ऊपर तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम शेप क्यों यूज़ करते हैं और पाथ्स क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेते हैं पाथ। पाथ को जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपके पास पेन टूल का जो कर्सर है इसकी हेल्प से आप एक सेलेक्शंस बनाते हो, एक पाथ ड्रॉ करते हो, ठीक है। और पाथ किस तरीके से ड्रॉ करते हो कि आप हर जगह पे क्लिक कर करके एक डॉटेड लाइन आप बना रहे हो, तो यानी कि कनेक्टिंग लाइन जो आप कह सकते हो उसको, कि वो एक लाइन आप क्रिएट करते चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके मैंने सिंपल एक क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ आप चेक कर रहे होगे कि एक ब्लू कलर का आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ आ गया और ये आपका कहलाता है एंकर पॉइंट, ठीक है। तो पेन टूल जो है जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाओगे आपके एंकर्स जो हैं वो कनेक्ट होते जाएंगे। जैसे अब यहाँ मैंने एक क्लिक किया तो ये एंकर बन गया, सेकंड मैंने क्लिक किया तो दूसरा एंकर बन गया और इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आप देख रहे होंगे बीच में एक लाइन नज़र आ रही है, ये आपका पाथ कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, क्लिक करते जाते हो, आपके एंकर्स बनते जाते हैं और आपका पाथ भी जो है वो क्रिएट होता जाता है। और एट दी एंड आप आके जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी पे आके जब आप क्लिक करते हो तो आपका एक जो है शेप क्रिएट हो जाता है, या आपने अगर पाथ लिया हुआ है तो आपका वो पाथ का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो बेसिकली एंकर और पाथ। अब मज़ीद थोड़ा सा एंकर्स को जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस करके देखते हैं कि मज़ीद एंकर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे फर्स्ट करें, हमने फर्स्ट एंकर यहाँ पे बनाया और सेकंड एंकर पे आके हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक को अभी हमने रिलीज़ नहीं किया, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने माउस को जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ चेक करोगे कि हमारे पास ये जो हमारा पाथ था वो थोड़ा सा कर्व होता जा रहा है। जितना मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ तो इसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, या मैं आगे पीछे जैसे ही मूव करते जाऊँगा तो आप चेक करोगे ये जो मेरा पाथ है ये अपना
जो कर्व है वो एडजस्ट कर रहा है उस हिसाब से जहाँ पर मैं अपना माउस लेके जा। इसी तरीके से आप चेक कर रहे होगे कि हमारे पास जैसे ही मैंने माउस क्लिक करके इसको ड्रैग किया है तो कर्व बनने के साथ साथ दो हैंडल्स भी क्रिएट। अब ये दो हैंडल्स क्या चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेते हैं कि ऊपर वाला जो हमारे पास हैंडल है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना ये वाला जो पाथ था, इसको हम हैंडल को कंट्रोल कर सकते हैं इस वाले हैंडल से। अब इस हैंडल को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, अपने कीबोर्ड से जब आप ऑल का बटन प्रेस करोगे तो आपका यहाँ चेक करोगे कि ये जो हैंडल है ये सिलेक्शन मोड में आपको नज़र आना शुरू होगा। ऑल्ट रिलीज़ करोगे तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ऑल्ट का बटन प्रेस करोगे और इस डॉट पे आके जब आप अपने कर्सर को लेके आओगे तो आपका जो कर्सर है वो थोड़ा डिफरेंट शेप में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपका पाथ आप चेक कर रहे होगे कि उसी तरीके से एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये वाला जो हैंडल है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल्ट की। ऑल्ट की के साथ जो मैं ये हैंडल को यूज़ कर रहा हूँ यही सिमिलर ऑप्शन हमारे पास पेन टूल के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये सेम वही काम करेगा जो मैं ऑल्ट के बटन के साथ परफॉर्म कर रहा था इस पाथ के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अभी क्लियर होगा। मज़ीद आगे जो मैंने अब देखते हैं इसको, मज़ीद आगे जब मैं यहाँ पे फर्स्ट करें मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ तो मेरा मज़ीद पाथ जो है यहाँ पर क्रिएट हो गया। पीछे वाला जो हैंडल था वो यहाँ से गायब हो गया, उसको मैं दोबारा भी एक्टिव कर सकता हूँ। ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा और दोबारा से जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये चेक करोगे कि दोबारा से मेरा हैंडल यहाँ पे दोबारा दिखना शुरू हो गया और उसके जरिए मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से ये जो सेकंड मेरा पाथ बना हुआ है इस वाले एंकर पॉइंट से इस वाले एंकर पॉइंट तक, इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस हैंडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पाथ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो अपने पेन टूल के। मज़ीद आगे मूव करते हैं और इस अपनी सिलेक्शन को जो है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आके लास्ट में आके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ये जो पूरा पाथ था ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पाथ बन चुका है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ आती है हमारे पास पेन टूल के अंदर कि हम इस पाथ को किस तरीके से मूव कर सकते हैं अपने इस कैनवस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, सॉरी ये वाला हमारे पास ऑप्शन है पाथ सिलेक्शन का। ठीक है, बिल्कुल पेन टूल के नीचे ही आपको मिल जाएगा। ए का बटन प्रेस करोगे तो भी ये एक्टिव हो जाएगा, आपके कीबोर्ड से ए प्रेस करोगे तो आपका ये वाला टूल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो इस पाथ को क्लिक करके कहीं पर भी अपने कैनवस के अंदर मूव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास इस पाथ सिलेक्शन टूल के अंदर है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जब आप इसको सेलेक्ट करते हो और किसी भी एंकर पॉइंट पे जाके आप सिलेक्शन करोगे तो वो एंकर पॉइंट आपका एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद उस एंकर पॉइंट को आप क्लिक करके कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हो, या सिंपल उस एंकर पे जाके क्लिक कर लो और उसको ड्रैग करना चाहो तो आप उसको ड्रैग कर सकते हो। और जो काम आप यहाँ पर इस वाले टूल के साथ कर रहे थे कन्वर्ट पॉइंट टूल के साथ, वो सारे काम आप अपने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस एंकर पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इस वाले हैंडल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो एडजस्ट होगा। ठीक है, सिमिलर इसके ऊपर मैं क्लिक करके एडजस्ट करूँगा तो वो भी एडजस्ट होगा। थोड़ा सा फ़र्क क्या है इस वाले टूल के अंदर, हमारे पास जो कन्वर्ट पॉइंट टूल है इसमें फ़र्क क्या है कि जब आप इस हैंडल पे आके क्लिक करोगे तो सिर्फ ये वाला हैंडल जो है ये मूव करेगा, ऊपर वाला हैंडल मूव नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास जो ये सेकंड वाला टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जब इसको आप सेलेक्ट करते हो और आप आगे किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जब मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँगा तो ऊपर वाला हैंडल भी एडजस्ट होता जाएगा आपके इस वाले दूसरे वाले हैंडल के साथ। तो दोनों हैंडल एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट पॉइंट जो है वो सिंगली काम कर रहा होता है आपके किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट करें इस वाले एंकर पॉइंट पे हैं और यहाँ पे आके आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये अलग काम करेगा और ये वाला हैंडल आपका अलग काम करेगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद मूव करता हूँ मैं मज़ीद आगे और आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ कि पेन टूल के अंदर अगर हमने ये जो हमारे एंकर पॉइंट्स बने हुए हैं इनको मज़ीद एक्सटेंड करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास पेन टूल के अंदर यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी है। तो आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, सिंपल क्लिक करते जाओ, जहाँ जहाँ आप पाथ के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके एंकर पॉइंट्स को ऐड करता जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट वाला लोगे तो यहाँ से आप जब आप किसी एंकर पॉइंट पे जाके क्लिक करोगे तो आपका वो एंकर पॉइंट वहाँ से डिलीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हैंड में है, आप चाहो तो एंकर पॉइंट मज़ीद ऐड कर सकते हो और आप चाहो तो मज़ीद डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है,
यही सेम काम आप शॉर्ट करना चाहो, शॉर्ट कीज़ के साथ करना चाहो या शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ज़्यादातर हम शॉर्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। जब आप थोड़ा सा एडवांस में चले जाओगे, काम करना सीख जाओगे पेन टूल्स के साथ या मज़ीद फ़ोटोशॉप में जब मज़ीद आप काम करोगे तो इन टूल्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। तो ज़्यादातर आप शॉर्ट कीज़ ही यूज़ करते हो या शॉर्ट वेज यूज़ करते हो। ठीक है, पेन टूल को यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं पेन टूल को सेलेक्ट करता हूँ और आप अपने किसी भी पाथ के ऊपर आते हो ना, तो आप यहाँ चेक करोगे कि आपके कर्सर का जो व्यू है वो प्लस में चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आप मज़ीद एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया। यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं ए का बटन प्रेस करके इसकी सिलेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं चाहूँ ऊपर ड्रैग कर सकता हूँ। ऑल्टर का बटन दबा के हैंडल्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब बात ये बारी माइनस करने की। अगर आप माइनस करना तो उसका क्या तरीका है कि आपने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, ऐसे तो मैं ऐड कर रहा हूँ पाथ के ऊपर तो वो आगे प्लस हो रहा है, लेकिन अगर मैं किसी एंकर के ऊपर जाता हूँ तो वो माइनस में कन्वर्ट होता है। आपका आइकन चेक करो, आप क्लिक करोगे तो वो वहाँ से उसको माइनस करता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके उसको एंकर पॉइंट्स को जो है माइनस भी करता जाएगा। तो ये बेसिकली आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आप पेन टूल के इसी पेन टूल के साथ कर सकते हो, इस शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, ऐड करना चाहो ऐड कर दो, माइनस करना चाहो एंकर पे आके उसको आप माइनस कर दो। सिंपल इज़ दैट, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं। अब आती है बारी कि हम इसके अंदर मज़ीद जो है वो डिग करें कि ये वाले टूल किस तरह काम करते हैं, फ्री पेन टूल और कर्वेचर किस तरह काम करता है। इस पे जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर करता जाऊँ हम पेन टूल यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली पेन टूल जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर पेन टूल जो आपका इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर तो नहीं बल्कि पेन टूल डिज़ाइन ही हुआ है कि वो बेसिकली वेक्टर्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, आप पेन टूल से जो भी पाथ बनाओगे, जो भी शेप क्रिएट करोगे वो वेक्टर बेस कहलाता है। ठीक है, रास्टर नहीं होता क्योंकि फ़ोटोशॉप में जो आप डिज़ाइनिंग करते हो ज़्यादातर सेलेक्शंस के ऊपर या आप कोई ग्राफिक्स के ऊपर या कोई लेयर्स बना रहे हो तो ज़्यादातर आप लोग उसके अंदर जो चीज़ बना रहे हो या क्रिएट कर रहे हो वो कहलाती है रास्टर। वेक्टर बेस जो होता है वो डीपिक्सेलेट नहीं होता। पहले ऑलरेडी मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ ये चीज़ कि वेक्टर्स ग्राफिक्स जो होते हैं वो डीपिक्सेलेट नहीं होते। तो पेन टूल से आप जो भी सिलेक्शन बना रहे हो या पेन टूल से आप जो भी शेप बना रहे हो ये याद रखिएगा वो वेक्टर है। ठीक है, उसकी क्वालिटी लूज़ नहीं होगी, चाहे आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर दो या डिक्रीज़ कर दो। जैसे कंट्रोल टी दबाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अपने इस सिलेक्शन के ऊपर जो मैंने पाथ से बनाई हुई है, पेन टूल के पाथ के थ्रू जो है वो मैंने बनाई है, मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँगा तो इसके ग्राफिक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डीपिक्सेलेट नहीं होगा, अपने एक्चुअल ग्राफिक्स के अंदर रहेगा क्योंकि ये वेक्टर है। अब आती है बारी ऊपर मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं। पाथ के अंदर हमारे पास क्या है, ऊपर जो ऑप्शन है वो है मेक सिलेक्शन का। जब आप इस पर क्लिक करते हो और उसके बाद एक वैल्यू आपके पास जो है ना डायलॉग विंडो ओपन हो जाती है, उसमें आपको पूछता है कि फ़ादर रेडियस क्या है। ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके मज़ीद उसको देख सकते हो। आपको मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा कि फ़ादर होता क्या है। एंटी एलियास्ट और इन सेटिंग्स को मैं फ़िलहाल नहीं छोड़ रहा, मैं सिर्फ सिलेक्शन बनाऊँगा, ओके करूँगा तो अब मेरी रास्टर सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ वापस। उसके बाद हमारे पास है मास्क। आगे चल के क्लियर करता हूँ मास्क क्या है। आपका जो भी लेयर है उसके ऊपर अगर आप मास्क वेक्टर मास्क बनाना चाह रहे हो तो आपने जो पेन टूल से शेप बनाया है आप सिंपल यहाँ से मास्क के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो लेयर है उसके ऊपर बेसिकली एक वेक्टर मास्क बन जाएगा। हमने पहले डिस्कस किया था लेयर मास्क। ठीक है, अब यहाँ पर लेयर का वेक्टर मास्क बना है। अभी इसको मैं मज़ीद जब सिलेक्शन बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि ये जो वेक्टर मास्क है ये बेसिकली क्या चीज़ है। कंट्रोल Z कर लेता हूँ वापस इसको और आगे हमारे पास शेप्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपने पाथ को जो है किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो इजीली बाय जस्ट क्लिक ऑन द बटन ऑफ शेप। शेप के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा जो पाथ था वो कन्वर्ट हो गया एक शेप के अंदर। शेप क्या है, अभी मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन हैं, पिक्सेल्स, पाथ और शेप। तो हम बेसिकली पाथ को अगर शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप चाहो तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये वाला आप थंबनेल देख रहे हो, उस पर डबल क्लिक कर लो और यहाँ से आप कलर जो है कोई भी सेलेक्ट करना चाहो तो उसको ईजिली सेलेक्ट करके ओके कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने शेप के ऊपर। पाथ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा और उसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पे आके मैं शेप में आता हूँ वापस, और शेप में आने के बाद अब आप यहाँ चेक करोगे कि मैंने जल्दी से एक शेप ड्रॉ कर लिया। शेप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो साथ में कलर भी फिल होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास शेप के अंदर फिल का ऑप्शन है। यहाँ से आप चाहो तो इस पर क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट करोगे तो आपके शेप के अंदर वो कलर चेंज होता जाएगा। इसी तरीके से मज़ीद कलर्स चाहिए तो ऊपर क्लिक कर लें यहाँ पे, यहाँ से आप मज़ीद कलर जो है वो पिक करके ओके करोगे तो आपके शेप का कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास कलर पिकर खुल जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो अपने कलर को सेलेक्ट करके आपने इस शेप का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोक का भी एक ऑप्शन है, स्ट्रोक भी आप ऐड कर सकते हो अपने शेप के ऊपर, ठीक है। आपने जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ पे येलो ले लिया या ब्लू ले लेता हूँ, और यहाँ से आके मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ तो आप यहाँ चेक करोगे कि एक स्ट्रोक भी हमारा ऐड हो गया। तो स्ट्रोक के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो किसी को भी यूज़ कर सकते हो। मोर ऑप्शन में जाओगे तो मज़ीद आपके पास डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो कोई भी सिलेक्शन ले लो, उसके अंदर गैप बनाना चाहो गैप बना दो, ठीक है। डैश कितने चाह रहे हो आप वो इसके अंदर ऐड कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इन सेटिंग्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा खेल लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। मुझे सिर्फ आपको कन्वे करना है कि इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल क्या हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम इन ऑप्शंस को, ठीक है। तो ये तो आपका स्ट्रोक हो गया। उसी तरीके से आप चाहो तो इसका शेप का जो साइज़ है वो एडजस्ट कर सकते हो। आसान तरीका तो यही है, कंट्रोल टी दबाएं और उसके बाद आप अपने शेप का जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर लो। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी जो है विड्थ और हाइट दी हुई, आप चाहो तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। इस शेप को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और मज़ीद थोड़े से ऑप्शंस हैं शेप के हवाले से हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो है शेप्स का जो है एक पूरा का पूरा यहाँ पर आपके पास बकेट मिल जाएगा, एक तरीके से ऑप्शन कह लो, यानी कि लाइन टूल के अंदर जब आप अपने माउस का जो है वो राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे जो बिल्ट इन इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। आप चाहो तो इन शेप्स को भी यूज़ कर सकते हो। ये सिमिलर वेक्टर शेप्स हैं जो कि हम पेन टूल में अभी बना रहे थे, ठीक है, लेकिन ये प्री डिज़ाइंड शेप्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो। और मज़ीद इन डिटेल में मैं कोशिश करूँगा कि शेप्स के ऊपर भी एक लेक्चर बनाया जाए, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी एक लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो शेप्स के, डिफरेंट शेप डिज़ाइन करके आप इस लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर फ्यूचर यूज़ आप अपने फ़ोटोशॉप के अंदर जो है शेप्स की लाइब्रेरी बना के उसको इन फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हो। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको भी देखा जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक मज़ीद एक लेक्चर जो है वो बना के आप तक कन्वे करूँ और इस ऑप्शंस को मज़ीद इन्हांस करके दिखाऊँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ फ़िलहाल डिलीट। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शेप्स जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ से सिंपल आ जाता हूँ पाथ के ऊपर वापस, और एक जल्दी से जो है वो एक शेप बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस शेप को मैंने यहाँ बनाया है। हमारे पास यहाँ पर लेयर के साथ जो है एक ऑप्शन होता है पाथ के नाम से, मेरे पास इस वक्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा विंडोज़ में जाऊँगा और यहाँ पर पाथ्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐड किया हमारे पास यहाँ पाथ में आया हूँ मैं, तो आप यहाँ चेक करोगे कि एक हमारे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वर्क पाथ के नाम से, आपको यहाँ पर एक लेयर नज़र आ रही है जो पाथ की है वर्क पाथ के नाम से। सेकंड हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शेप वन शेप पाथ। ये बेसिकली क्या है आपका, ये जो आपके पास शेप वन है इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारे पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वर्क पाथ के नाम से यहाँ पर एक लेयर जो है वो नज़र आ रही है। होता क्या है कि जब आप कोई भी शेप क्रिएट करते हो पेन टूल से या कोई भी पाथ क्रिएट करते हो, तो आप यहाँ चेक कीजिएगा कि आपके इस वर्क पाथ के अंदर वो शेप ऐड होता जाता है। यहाँ आप चेक कर रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ सेकंड एक और बनाया, तो आप यहाँ चेक करोगे इस थंबनेल के अंदर थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, तो ये देखिए तीसरा शेप भी इसके अंदर ऐड हो गया। जैसे ही आप क्या करते हो कुछ भी इसके अंदर ऐड करते जाओगे तो वो इस वर्क पाथ के अंदर आपके पास ऐड होता जाएगा। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फ्रेश पाथ जो है वो बनाया, यह मेरे पास वर्क पाथ के अंदर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वाले पाथ को डिससेलेक्ट करता हूँ, यहाँ किसी भी जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो इस लेयर को मैंने डिससेलेक्ट कर दिया, और हमारे पास यहाँ पर जो पाथ हमने क्रिएट किया था वो भी अब विजिबल नहीं है। जैसे ही आप अपने इस लेयर वर्क पाथ के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पाथ जो है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ये जो वर्क पाथ है ये बेसिकली होता है टेम्परेरी, हम इसको परमानेंट भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं कि हमारा जो वर्क पाथ है इस पर आके मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको पाथ वन नाम आया, मैं इसको सिंपल एज इट इज़ ओके कर देता हूँ।
तो मेरे पास यहाँ एक बन गया पाथ 1। अब मैं जब दूसरा शेप बनाऊंगा ना, इसको मैं यहाँ से डिसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं दूसरा शेप जब मैं बनाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने दूसरा शेप बनाया तो यहाँ पर मेरे पास एक और लेयर जो है वो ऐड हो गई और अब इसका नाम आ रहा है वर्क। आप चाहो तो इसको भी रीनेम कर सकते हो, तो आपके पास जितने चाहो आप अपने पाथ क्रिएट कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है वर्क पाथ का? बेसिकली बहुत सी दफ़ा होता ये है कि हमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पाथ जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर एक इमेज ओपन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसकी रफली एक सिलेक्शन बनाऊँगा जल्दी जल्दी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आके मैं जल्दी जल्दी से, जैसे मैंने सेकंड क्लिक किया और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ। इस हैंडल को मैं ऑल्टर के साथ क्लिक करके नीचे की तरफ ला रहा हूँ ताकि प्रॉपर शेप आ जाए। इसके बाद मैं चाहूँ इस वाले हैंडल को यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, ठीक है। फिर मैं इसको मज़ीद यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ एडिशन मज़ीद मेरे दिमाग में आ गई जो कि मैं ऑलरेडी पीछे मिस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे अब यहाँ से इस एंकर पॉइंट को एंड करना है और अपने पाथ को ऊपर लेके जाना है स्ट्रेट, जो मुझे पीछे बताना चाहिए था क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आई ये चीज़। अब जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आई है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ और उसको मैं किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैंने यहाँ तक सिलेक्शन बनाई है, अब इस पाथ को मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये कर्व हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। क्यों कर्व हो रहा है? क्योंकि बेसिकली ये जो हैंडल है, इस हैंडल का जितना भी आप इस हैंडल को आगे इंक्रीज़ करते जाओगे आपका कर्व उतना बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका पाथ उतना कर्व होता जाएगा। तो अब जितना यहाँ पर हैंडल बड़ा था और मैंने ऊपर जाके जब क्लिक किया, एक नया एंकर बनाया, तो ये जो मेरा पाथ है वो कर्व में आया क्योंकि यहाँ पे हैंडल आगे निकला हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस वाले हैंडल को एंड करना पड़ेगा इस एंकर पॉइंट के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर का बटन दबाऊँगा और यहाँ पे आके इस वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा, तो आगे का जो हैंडल है वो यहाँ पर ख़त्म हो। अब जब मैं ऊपर की तरफ जाके क्लिक करूँगा तो मेरा जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको जूम करें थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ गई कि ये जो मेरा एंकर पॉइंट है थोड़ा ऊपर चला गया है, मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा, मेरे पास जो ये वाला ऑप्शन था डायरेक्ट सिलेक्शन का वो एक्टिव हो जाएगा बाय यूजिंग कंट्रोल की। कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और इस वाले एंकर पॉइंट पे आके सिंपल इसको क्लिक करूँगा और जहाँ मैं चाहूँ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको मज़ीद जूम कर लें। जब इस तरीके से कर्वी आपके पास इमेज के अंदर कर्व्स आ रहे होते हैं ना, आपने उनको प्रॉपर सिलेक्शन अगर बनानी है तो आपको चाहिए मैक्सिमम जूम कर लें ताकि आपका एक प्रॉपर जो पेन टूल का सिलेक्शन आप बनाना चाह रहे हो वो बनता जाए, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है पेन टूल की मदद से जो है एक पाथ बना लिया है अपने इस ऑरेंज और स्ट्रॉ का, ठीक है। वापस आते हैं पाथ के अंदर। अब यहाँ चेक करोगे मेरे पास यहाँ पर आ रहा है वर्क पाथ, ठीक है। और मैं इसको डिससेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे कोई नया पाथ बनाता हूँ, तो आप ये चेक करोगे कि मेरा जो प्रीवियस पाथ था जिसके अंदर मेरा ऑरेंज और मैंने स्ट्रॉ के ऊपर पाथ बनाया था वो यहाँ से रिमूव हो गया। इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी पाथ है, वर्क पाथ के ऊपर जो भी आप काम कर रहे हो वो टेम्प्रेरी है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से और अपने पाथ पे वापस आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, वर्क पाथ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ मैं नाम दे देता हूँ इसको ऑरेंज का और ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ एक नया पाथ जो है वो क्रिएट हो गया। अब भले मैं इसको इसकी सिलेक्शन वो जो है हटा के कोई नया पाथ बना लूँ, कोई मसला नहीं, मेरा ऑरेंज वाला पाथ वहीं अवेलेबल है। सिंपल मैं उस पर आप क्लिक करूँगा, मेरा ऑरेंज पाथ आ गया। इसी तरीके से वर्क पाथ पे क्लिक करूँगा तो सेकंड वाला जो मेरा पाथ है वो यहाँ पे नज़र आ गया। उसके बाद मैं इसको सिंपल यहाँ से करता हूँ डिलीट
और मेरा ऑरेंज पाथ जो है उसको मैं यहाँ पे आके दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसकी जो पाथ मैंने बनाया है बेसिकली इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ रास्टर सिलेक्शन के अंदर। कैसे करूँगा? राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर आके और यहाँ से एक ऑप्शन है मेक सिलेक्शन का, जो ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल था मेक सिलेक्शन का। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से सिंपल ओके करूँगा, तो मेरी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर बन चुकी है। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि हम चाहें इसकी सिलेक्शन बनाना, तो वो किस तरीके से करते हैं। कंट्रोल एंटर का बटन जब आप प्रेस करते हो तो आपकी सिलेक्शन एक्टिव हो जाती है। उसके बाद सिलेक्शन बनाने की वजह क्या थी यहाँ पे कि आप जो है सिलेक्शन बना के इसका डुप्लीकेट कर सकते हो। कंट्रोल जे दबा दो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर जाके क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि हमारे पास जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लेयर मास्क, जो बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर। ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि लेयर मास्क क्या होते हैं। ठीक है, और एक है लेयर पाथ, वो किस तरीके से काम करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पाथ है, ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं अपनी इस लेयर पे आके सिंपल जो है अपने पेन टूल से लेयर पाथ बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिंपल यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मास्क का। इस पे आके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये लेयर है बेसिकली इसके ऊपर एक लेयर पाथ क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चाहूँ, इसका फ़ायदा क्या है मेरे पास लेयर पाथ का, कि मेरे पास यहाँ आप चेक करोगे कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है लेकिन लेयर पाथ के अंदर वो अभी भी अवेलेबल है। शिफ्ट का बटन दबा के जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप चेक करोगे कि मेरा बैकग्राउंड अभी भी अवेलेबल है। और इसी तरीके से शिफ्ट दबा के दोबारा से इसकी सिलेक्शन को दोबारा से बंद कर दूँगा। अब लेयर पाथ का फ़ायदा क्या है हमारे पास कि मैं फ़र्स्ट करें हमारे पास जो यहाँ पर वेक्टर पॉइंट है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस लेयर की जो सिलेक्शन है इसको पकड़ के थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ, तो मेरे पास जो सिलेक्शन बाहर की अवेलेबल थी वो भी इसके अंदर ऐड हो सकती है मज़ीद ईज़िली। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना पाथ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फ़ायदा है कि आप चाहो तो अपनी लेयर के ऊपर जो आपने पाथ क्रिएट किया था उसका एक मास्क भी क्रिएट कर सकते हो। लेयर पाथ मास्क कहलाता है। इसी तरीके से आप चाहो तो अपने मैं यहाँ से इसका जो लेयर पाथ है इसको यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पाथ में वापस जाता हूँ और सिलेक्शन जो मैंने बनाई थी उसको बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा पाथ में आके और यहाँ पे जो इसका थंबनेल है इसके ऊपर आके जब एक दफ़ा क्लिक करूँगा अपने माउस से तो एक सिलेक्शन और यहाँ पर जो है मेरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से पेन टूल के अंदर जो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन थे इससे कि हमारे पास एक था फ्री ट्रांसफॉर्म। ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी ड्राइंग पेन के साथ, क्योंकि इसके ज़रिए आप जो है ना फ्री पाथ क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई लाइन टू लाइन नहीं बनाना पड़ता। आप फ्रीली जिस तरह से चाहो आप अपने माउस को जो है वो मूव करते जाओ और आपका जो है वो शेप बनता जाएगा। एंड में जब अपने माउस का क्लिक रिलीज़ करोगे तो डिफरेंट जो है वो एंकर्स बन चुके होंगे और उनके एंकर्स टू एंकर्स जो है वो लाइंस भी ये क्रिएट करके दे चुका होगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर ड्राइंग पेन के साथ। जब आप अपने ग्राफिक का जो ड्राइंग पेन होता है वो यूज़ करोगे तो वहाँ पर आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल बिल्कुल सिमिलर है पेन टूल पाथ की तरह। ठीक है, इसमें सिर्फ होता ये है कि जैसे पेन टूल होता है ना कि हम एक जगह से क्लिक करके दूसरी जगह पे जाके क्लिक करते हैं, फिर तीसरी जगह पे जाके क्लिक करते हैं तो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। लेकिन कर्वेचर पाथ क्या होता है कि वो कर्वी लाइंस बनाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट करें जैसे मैंने ये वाली फर्स्ट एंकर बनाया और स्ट्रेट मैंने जाते सेकंड एंकर बनाया। अब अगर मैं थर्ड एंकर यहाँ पर नीचे की तरफ बनाता हूँ तो मेरा जो कर्व होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा दोनों साइड पे। इसी तरीके से अगर मैं अपना जो क्लिक है वो ऊपर जाके क्लिक करूँगा तो आप चेक करोगे कि जो मेरा कर्व है वो राइट और डाउन की तरफ जो है वो एक्सपेंड हुआ। इस तरीके से अब ये वाला कर्व है, अगर मैं इसको इस तरफ आके क्लिक करूँगा तो ये राउंड शेप में आएगा और अगर मैं उसके अपोजिट जाके क्लिक करूँगा तो वो उस अपोजिट डायरेक्शन में कर्व हो जाएगा। इसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि जो आपके एंकर्स हैं ना वो राउंडेड शेप में आपको नज़र आएंगे। यहाँ मैं जैसे जूम करता हूँ ना, आप यहाँ चेक करोगे कि ये जो आपके पास यहाँ पर शेप बन रहा है ना एंकर टू एंकर, ये कर्वेचर के अंदर आपको नज़र आ रहा है। इसको नाम ही इसीलिए दिया है कर्वेचर का कि आपके जो एंकर पॉइंट्स के पास जो कर्व जा रहा है वो बेसिकली राउंडेड बना हुआ आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको कहता हूँ कर्वेचर, ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा अगर मैं गलत डाल रहा हूँ। मैं आता हूँ वापस अपने पेन टूल में और एक और जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अब पेन टूल से जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप यहाँ चेक करोगे
कि एंकर टू एंकर जो पाथ बन रहा है वो काफ़ी शार्प है, स्ट्रेट है, उसमें कोई कर्व नहीं है। तो बेसिकली आपका कर्वेचर जो है वो आपको हेल्प करता है। कर्वेचर थोड़ा सा ट्रिकी है, कर्वेचर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है कर्वेचर। पुराने फ़ोटोशॉप के वर्जन में ये टूल नहीं था, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कर्वेचर यूज़ करने में भी बड़ा मज़ा आएगा, और इन फ्यूचर जब आप ग्राफिक्स के अंदर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप कहोगे कि नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त टूल। एक टिप यहाँ पे आपको देता जाऊँगा कि जब आप कभी भी सिलेक्शन बनाओगे फ़ोटोशॉप के अंदर, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, 100% आप प्योर सिलेक्शन वाला काम करके देना चाहते हो, तो हमेशा आपने याद रखना है कि सिलेक्शन आपने बनानी है अपने पेन टूल से। मज़ीद यहाँ पर चीज़ें ऐड करता जाऊँगा लेयर्स के अंदर कि आप किस तरीके से किसी भी सिलेक्शन को पाथ में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सिलेक्शन बनाता हूँ, सिलेक्शन बनाने के बाद मैं अपने पाथ में आता हूँ, ठीक है। इस पाथ वाले पैनल में आने के बाद यहाँ पे आप एक नीचे ऑप्शन चेक कर रहे होगे, मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया यहाँ पर आप लेयर चेक कर रहे हो, ऐड हो गया वर्क पाथ के नाम से, और आपने जो सिलेक्शन बनाई थी ना उसका यहाँ पर आपके पास एक पाथ जो है वो क्रिएट हो। इस तरीके से मैं अपने इस वाले इसमें आता हूँ और यहाँ सिलेक्शन बनाता हूँ, ऐड करूँगा थोड़ा सा सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ही रफली सिलेक्शन बनाई जाए, और इसको हम लोग अब जैसे ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। जब मैं इस सिलेक्शन को कंट्रोल टी करूँगा और इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँगा ना, तो आप याद रखिएगा कि ये साइज़ आपका डी पिक्सेलेट होगा। तो इसके लिए आपके पास जो सोल्यूशन फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल है वो है आपके पास पाथ। आपने सिलेक्शन बना ली, पाथ के अंदर आप आ जाएँ, ठीक है। आपका जो पाथ का पैनल है इसमें आएँ और यहाँ से एक पाथ क्रिएट कर दें। क्रिएट हो गया। अब इसने आप इसका साइज़ जितना चाहो एक्सटेंड करो, एक्सपेंड करो, कम करो, छोटा करो, जैसे आप चाहो उसको कर सकते हो। आपका जो ग्राफिक है वो डी पिक्सेलेट नहीं होगा। सिलेक्शन मैंने यहाँ पे आपको एक रफली करके दिखा दी कि किस तरीके से आप पेन टूल की हेल्प से जो है वो सिलेक्शन कर सकते हो। इसको मज़ीद इन्हेंस आप खुद कर सकते हो। मेरे पास पेन टूल के अंदर जितने भी मुझे ऑप्शंस याद थे, समझ आते थे, और मैंने पूरी कोशिश की है मैं हर ऑप्शन को कवर करूं इस ट्यूटोरियल के अंदर। मैंने 110% मुझे उम्मीद है कि मैंने कवर कर दिया है। मैंने कोई चीज़ पेन टूल की यहाँ पर नहीं छोड़ी है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप एडवांस लेवल पे काम करते हो, तो 110% अगर आप एडवांस पे काम करते हो तो कोई ना कोई ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको एडिशनल बताया है। बिगनर हो तो मैंने आपको तकरीबन चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही ये टूल आपका परफेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ़ोटोशॉप का। इसके ऊपर आपने कमांड ले ली तो फ़ोटोशॉप के अंदर आपने तकरीबन 35 से 40% काम सीख लिया। सिलेक्शंस वगैरह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेन टूल को और पाथ्स को, ठीक है। पाथ्स को समझना मतलब पेन टूल को समझना। पेन टूल समझ लिया तो पाथ्स क्लियर। लेयर्स के ऊपर तकरीबन चीज़ें मैं ऑलरेडी पीछे कवर कर चुका हूँ। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपसे बहुत ही एक्सट्रीम जो है वो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप लोग वीडियोस वॉच करते हो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो। काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दिया करो, और ताकि जो भी वीडियो पब्लिश होती है ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। बाज़ दफ़ा तो अक्सर यही होता है, अगर आपने वीडियो वॉच की है तो ज़ाहिर सी बात है आपके यूट्यूब के डैश के ऊपर रिकमेंडेशन आ जाएगी जब भी नई वीडियो अपलोड होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता ये है कि वीडियो मिस हो जाती है। मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर कि मैं हर वीक जो है 2 से 3 वीडियोज़ जो है वो मैं अपलोड करूँ, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि हर वीक में मैं 2 से 3 वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन अभी क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। जाने से पहले वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लाइक करोगे तो ये मज़ीद रिकमेंडेशन में जाएगी और मज़ीद यूज़र्स तक ये वीडियो पहुँचेगी, और हमारी जो RSL ट्यूटर की कम्युनिटी है वो मज़ीद एक्सपेंड होगी। तो मुझे भी आप तक चीज़ें पहुँचाने में मज़ा आएगा, और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो ड्रिल वही है जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही मौजूद कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।